अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर के इस वक्त के मनाज़र हैं जहाँ आज सूबा पंजाब में इलेक्शन से मुताल्लिक़ केस का जो फ़ैसला है वो सुना दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत के जो तमाम तर हरबे हैं उनको उड़ा कर रख दिया है। जितनी भी हुकूमत की जानिब से दलाइल पेश किए गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको नहीं माना। और कल ही मैंने आपको ये बताया था कि जो इलेक्शन हैं वो मई के महीने में हो सकते हैं। आप मेरा पिछला वीलॉग सुन सकते हैं, उसमें मैंने बताया था कि मई के महीने में ये इम्कान है कि सूबाए पंजाब में इलेक्शन करा दिया जाए, क्योंकि मई के बाद जो वफाकी हुकूमत है और निगरां हुकूमत है उसके बाद टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि जो आइनी मुद्दत है वफाकी हुकूमत की वो अगस्त में पूरी हो रही है। जून में बजट पेश किया जाएगा, जुलाई में आखिरी महीना होगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल तवक्कुआत के ऐन मुताबिक फ़ैसला सुना दिया है कि 14 मई को सुबह पंजाब में इलेक्शन होंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से पहले ये एतराज़ लगाया गया कि जो इंतखाबात हैं उसके लिए फ़ंड्स नहीं हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह अब वाज़ेह कर दिया है कि 10 अप्रैल तक वज़ारत ख़ज़ाना जो है वो हर सूरत में 20 अरब रुपये जारी करेगी। अगर 11 अप्रैल की डेट हुई तो फिर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। इसी तरह वफाकी हुकूमत को ये पाबंद कर दिया गया है कि वो इलेक्शन के लिए हर सूरत जो फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, रेंजर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी जो है वो यकीनी बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये पहली मरतबा हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में कि इलेक्शन का बाकायदा तौर पर शेड्यूल जारी किया है। सदर मुमलिकत का जो 30 अप्रैल का आर्डर था उसको बहाल किया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो आर्डर है उसको कलअदम करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करे या फिर सदर मुमलिकत के जो तारीख़ की जानिब से तारीख़ दी गई है उसको तब्दील कर सके। वफाकी हुकूमत ने दौरान समाअत ये कहा था कि जो फ़ैसला है वो 4-3 का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी नहीं माना, इस बात को भी नहीं माना और ये बताया गया है कि फ़ैसला 3-2 की अक्सरियत से आया है। 3 जजेस ने इसमें अक्सरियती फ़ैसला दिया है और 2 ने इख्तलाफी नोट लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में यह भी कहा है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का जो फ़ैसला है उसकी कोई हैसियत नहीं और जितने भी अक़लियती जजेस हैं जो उन्होंने इख्तलाफी नोट रखे हैं उनकी भी कोई हैसियत नहीं है। अब 14 मई को ये फ़ैसला किया गया है कि सुबह पंजाब में इंतखाबात कराए जाएंगे। तमाम जो इदारे हैं उनको पाबंद कर दिया गया है, लेकिन वफाकी हुकूमत जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ बिल्कुल लड़ाई का आगाज़ कर चुकी है। चीफ जस्टिस की जानिब से भी ये देखा जा रहा है कि अब बज़ाहिर यही लग रहा है कि वफाकी हुकूमत 14 मई को भी इंतखाबात नहीं कराएगी और जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है इसको चैलेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि वज़ीर कानून कल ही ये बता चुके हैं कि इस जो भी ये फ़ैसला आएगा इसको कबूल नहीं किया जाएगा। इस फ़ैसले की आवाम में कोई पजीराई नहीं होगी और इसको देखा जाएगा कि इस फ़ैसले के साथ क्या किया जाता है। तो जो लड़ाई है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान वो जारी है। वफाकी हुकूमत किसी भी तौर पर 14 मई को इंतखाबात नहीं कराएगी और अगर 14 मई को फिर इंतखाबात नहीं होते तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ करेगी, तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। वज़ीर कानून ये समझते हैं कि 3-2 की अक्सरियत से जिस फ़ैसले की बात हो रही है वो 3-2 से नहीं है बल्कि 4-3 से आया है। इस तरह जो फ़ैसला है वो उसको वफाकी हुकूमत मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेगी। हर सूरत जो है इसके ऊपर अमल दरामद रोका जाएगा। वकला जो है आप देख सकते हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं और कल भी एक किस्म का इस तरह का मुज़ाहरा किया गया कि जो अगर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो यकीनन एक बड़े एहतजाज की कॉल दे सकते हैं।
لیکن اب قانونی ماہرین یہ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ کس حد تک قابل عمل ہے، کیا اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پر جو وزارت دفاع کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی صورتحال ہے، امن و امان کی صورتحال خراب ہے، لیکن عدالت نے اس بات کو بھی تسلیم نہیں کیا اور اس بات کا پابند بنایا گیا ہے وزارت دفاع کو کہ وہ ہر صورت انتخابات کے لیے رینجرز اور پاک فوج اور جو دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی تقرری تعیناتی کو یقینی بنائے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب مزید اس میں کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ وفاقی حکومت اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ 14 مئی کو انتخابات کرائے، کیونکہ یہ پہلی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ 3 صوبوں میں الیکشن نہیں ہو رہے ہوں گے، اور ایک صوبے میں جو کہ اکثریتی صوبہ ہے، جو کہ پاکستان کی سیاست میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے، جہاں صوبہ پنجاب میں اگر جس کی بھی حکومت بنتی ہے وہی یہ صوبہ پنجاب فیصلہ کرتا ہے کہ وفاق میں کس کی حکومت ہوگی۔ تو اگر صوبہ پنجاب میں پہلے الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر تینوں صوبوں میں جو صوبائی انتخابات ہوں گے اور وفاقی انتخابات ہوں گے ان کے آزادانہ ہونے اور شفاف ہونے کے اوپر کئی سوالات پیدا ہو جائیں گے۔ تو جو جمہوریت کے لیے لوگ باتیں کر رہے تھے کہ آزادانہ، منصفانہ اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے، اس کا خواب فی الحال شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا، بلکہ ایک متنازع الیکشن کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، اور پہلی مرتبہ ہوگا کہ ایک صوبے میں الیکشن ہوں گے اور اس کے بعد مرحلہ وار تینوں صوبوں میں الیکشن ہوں گے، وفاق کے بھی اور صوبائی اسمبلیوں کے بھی۔ سیاسی ماہرین اس فیصلے کو دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے یا پھر جو الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں اس کا اوپر جو قانون سازی ہے وہ بھی کی جائے، کیونکہ وفاقی حکومت نے اب یہ قانون بنا لیا ہے کہ جو وفاقی فنڈز ہیں، وفاقی فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہیں، وہ آپ پارلیمنٹ کی منظوری سے خرچ ہوں گے اور وزیر اعظم اس کی منظوری دیں گے، اس کے بغیر یہ 20 ارب روپے جاری نہیں ہو سکیں گے۔ اسی طرح جو الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں اس کے اوپر بھی قانون سازی کی جا رہی ہے۔ ابھی حکومت کے پاس آپشنز ہیں، حکومت کے پاس کچھ کارڈز ہیں جو کہ وہ اگلے چند روز میں استعمال کرے گی، خاص طور پر الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور فنڈز کے حوالے سے۔ لیکن مشکل جو ہے وہ اس وقت ہے حکومت کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد بھی کرانا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا صورتحال آئندہ دنوں میں بنتی ہے۔